गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा आज आपके सामने क्लास 10th की क्लास डाल रही हूँ, क्लास दे रही हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th में व्यंजन संधि अब हमारे कोर्स में पूरी व्यंजन संधि है। ओके। और व्यंजन संधि में मैंने आपको वो सारी संधियां सिखा चुकी। व्यंजन संधि के जितने पार्ट्स हैं मैं वो सिखा चुकी हूँ। एक पार्ट जो शायद मेरे मैंने नहीं अपलोड किया है और मेरे पास उसके लगातार कॉल आ रहे हैं बच्चों के कि मैम शतुत्व संधि आप डालिए, क्योंकि आपकी एक व्यंजन संधि का एक पार्ट जो शतुत्व संधि है वो रह गया है। तो मैं आज आपके सामने वही लोड अपलोड करने जा रही हूँ और वही क्लास लेने जा रही हूँ। ओके। तो बच्चे, शतुत्व संधि जो है वो क्लास 10th के कोर्स में है। और शतुत्व संधि के आप जैसा जानते हैं कि हर संधि के कोई ना कोई नियम होते हैं, कोई ना कोई पार्ट्स होते हैं, कोई ना कोई अपने सूत्र होते हैं। तो शतुत्व संधि के जो पार्ट हमारे पास आते हैं, जो नियम हमारे पास आते हैं, मैं उसको लगातार आपको बताने जा रही हूँ। तो जो नियम है, मैं नियम आपको लिखवा रही हूँ। तो सबसे पहला आपके पास नियम आता है। नियम हमारे पास जो नियम आते हैं, वो पहला नियम आता है। देखिए, आप जैसा जानते हैं कि पूर्व पद का जो मैं हमेशा लिखती हूँ, ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण, हमें केवल इन्हीं दो शब्द अक्षरों से काम रहता है। तो मैं हमेशा लिख देती हूँ, इसलिए पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद का उत्तर पद का प्रथम वर्ण। हमें सिर्फ इन संधि में सिर्फ इन दो वर्णों की आवश्यकता होती है और इन्हीं दो वर्णों से नियम बने हुए हैं। ओके। तो जो व्यंजन संधि में जो शत्रुत्व संधि है बच्चे, उसका अंतिम वर्ण अगर अगर आपका जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो हो वो स हो, है, और उत्तर पद में श हो। देखो, पहला नियम हमारा क्या कहता है कि पूर्व पद का अंतिम अक्षर यहाँ स हो और उत्तर पद का अंतिम वर्ण यहाँ पे श हो। तो हमारा ये स जो है श में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये हमारा परिवर्तित हो जाता है श में। और जब हम किसी भी इस श को, स्वर रहित श को जब लिखते हैं, तो किसी भी अक्षर किसी भी शब्द में लिखा जाता है तो वो इस तरह से लिखा जाता है। ओके। तो जैसे आपका आपके एक एक उदाहरण दे देकर मैं आपको समझाती जाऊंगी। जैसे आपके पास है, मैं आपका ले लेती हूँ रामस। रामस जमा शेते, है ना? ये स है, इधर स है और इधर हमारा श है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राम रामश। ये रामश और शेत। मैंने आपको बताया श जब हम अलग से लिखते हैं, जब केवल वर्ण लिखा जाता है तो स्वर रहित श को इस तरह से लिखा जाता है, और जब यही अक्षर में आ जाता है तो हम इस तरह से लिखते हैं। और मैंने ब्रैकेट में आपको ये लिख के दिखाया, ठीक है। अब ये एक हमारा नियम है। देखिए, मैं जो नियम आपको सिखाती जाऊंगी वो अलग अलग पार्ट बाय पार्ट समझाती जाऊंगी और उसका एग्जाम्पल भी आपको देती जाऊंगी, है ना। अब एक आपका नियम हो गया ये। अब हमारे पास दूसरा नियम आता है। दूसरा नियम हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे स हो और यहाँ स वर्ग हो। स वर्ग का मतलब
तवर्ग का मतलब बच्चों तथदना तवर्ग, वर्ग। तवर्ग हो तो ये हो जाता है, और यहाँ पे च वर्ग, च वर्ग हो और श भी हो, यहाँ च वर्ग और श भी हो, च वर्ग हो, केवल हम च वर्ग की बात करते हैं, फिर मैं वो दूसरा आगे नियम अलग से सिखाऊंगी। तो ये जैसे त वर्ग में क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है बच्चे त, थ, द, ध, न, ये होना चाहिए। और इधर हमारे पास होना चाहिए, इसमें होना चाहिए च, छ, ज, झ और य, इसमें से कोई, राइट। तो जो स को तो हमारा, श को तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा श, ठीक है। और ये तवर्ग होगा तो चवर्ग हो जाएगा, तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। अगर त आता है तो च हो जाता है, था आता है तो छ, द, ज, तथा ददन है, यानी पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, तो तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। ओके, स से परे, पर स से परे जरूर होना चाहिए। अब जैसे हमारे पास आ जाता है, हमने किया, एक उदाहरण मैं लेती हूँ, जैसे सत जमा चित, जैसे हमारे पास आता है सत जमा चित, सत जमा चित। अब आप यहाँ देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे ये त वर्ग है, त है, और ये त वर्ग है, और यहाँ पे ये है च, तो च वर्ग है। तो हमने क्या कहा, आपको त वर्ग जो है वो च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ये त वर्ग, त ये च बन जाता है ना। तो ये अब हमारा त क्या हो जाएगा, च बन जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा स, आपको पता है जब हमारे पास एक स्वर रहित स्वर रहित वर्ण आता है तो वो मात्रा के अंदर आ जाता है सचित, तो मैंने ये मात्रा के अंदर डाल दिया है सचित, जो त है वो इस च में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। हमारा ये त जो है ये च में चला, तो ये हमारा त क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे हमारा च बन जाएगा। ओके, आगे बात समझ में फिर से सुन लो, अगर किसी को बात नहीं समझी, ये पहली वाला एग्जाम्पल तो आपको समझ आ गया होगा। स और श हो तो स को श हो जाता है, रामश्चेते रामश्चेते हो गया। दूसरा हमारे पास आ जाता है स वर्ग भी हो और इधर त वर्ग भी हो, तो हमारे पास क्या हो जाता है, अगर त वर्ग होता है तो वो च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, स होता है तो वो श में परिवर्तित हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर उदाहरण में त आया है, तो त जो है ये त आया है, और त हमारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, हमारा ये त जो है च में परिवर्तित हो जाएगा और सचित बन जाएगा। क्लियर। अब ये आपका ये पहला नंबर उदाहरण दिया हमने, मैं जरा सर्कल लगा देती हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। दूसरा मैंने उदाहरण दिया, अब हम तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि तीसरा उदाहरण, तीसरा हमारे पास है त को च, त को च हो जाता है। जैसे आपका पूर्व पद है त और उत्तर पद है च, तो च, तो ये त जो है वो किस में बदल जाएगा, ये भी च में हो जाएगा। देखो पहले वाले उदाहरण में भी यही बताया गया था, दूसरे वाले पहले वाले नियम में, सॉरी, ये जो सेकंड नियम में था वो भी उसके अंतर्गत यही आ रहा था, त को च हो जाता है। इस तीसरे वाले नियम में भी त को च हो जाता है। एक स्पेशल फिर से दे दिया गया है किताबों में, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है कि ये त
च में परिवर्तित हो जाता है, क को च हो जाता है। अब जैसे हम आपको करते हैं सत जमा चित, सत जमा चित तो शायद मैं आपको सिखा चुकी हूँ। दूसरा करते हैं, हम आपको करते हैं महत जमा चित्रम, जैसे महत जमा चित्रम, है ना? ये त के बाद ये च आया है, ये त के ये त है और ये च है, ये यहाँ पे च आया है। तो हमारा ये त जो है किसमें बदल जाएगा? च में बदल जाएगा और हमारा यहाँ पे हो जाएगा बच्चों म ह च चित्र। अब आप बच्चों मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैम इस वाले नियम, ये थर्ड वाले नियम और सेकंड वाले नियम में क्या फर्क है? देखिए, सेकंड वाले नियम में त वर्ग से पहले स आता है, तो हम त वर्ग को च वर्ग में बदल देते हैं। अगर त आएगा तो च हो जाएगा, थ आएगा तो छ हो जाएगा, द आएगा तो ज, ध, झ और न, न्या हो जाएगा। अब है ना? और इससे पहले हमारे पास स आता है और स जो हमारा होता है वो जैसे हम कहें आपको जैसे हमने आपको कहा कि बच्चे जैसे नियम बस सा आता है इसलिए ये नियम बना दिया गया है, ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। हम इसे सेकंड और थर्ड नियम लगभग लगभग सेम है। अंत में तो आपके पास ये त ही आया है, त और च, है ना? ज्यादातर हमें इस आ, व्यंजन संधि के चतुर्थ संधि के ये त वर्ग वाले ही नियम मिलते हैं और हम किसी भी जितने भी हमारे पास उदाहरण जितनी भी प्रैक्टिस बुक है सभी प्रैक्टिस बुक में ये त वर्ग वाले ही मिलते हैं। हमें ये थ, द, ध और न वाले मिलते ही नहीं है, लेकिन नियम में ये जरूर लिखा गया है, नियम जरूर बताया गया है, पर हमारे पास हर प्रैक्टिस बुक में केवल चतुर्थ संधि में ये त वर्ग वाला ही आता है, त को च हो जाता है, जो ये आपका मैंने आपको ये थर्ड नंबर सिखाया है, त को च हो जाता है। और इधर भी अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे ये भी हमारा सेकंड जो है त वर्ग ये सत जमा चित स आ गया है, बस इसलिए इस नियम को अलग से बता दिया गया। ये हो जाएगा स वर्ग च वर्ग में बदल जाएगा। कॉमन है, दोनों नियम कॉमन है। आप इस बात को थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अलग-अलग इसलिए दिखाए हैं क्योंकि हर बुक में ये अलग-अलग नियम लिखे रहते हैं। क्लियर? तो अब मैं चौथे नियम पे चलती हूँ, आपके पास फोर्थ नियम लेकर आती हूँ। फोर्थ नियम हमारे पास है कि अगर यहाँ पर पूर्व में र हो और उत्तर में भी र हो, तो पूर्व वर्ग में रहो, उत्तर में भी रहो, तो पूर्व वर्ण जो है वो किस लोप हो जाता है, उसका लोप हो जाता है, अर्थात र समाप्त, अर्थात र समाप्त हो जाता है। ओके, अर्थात र समाप्त हो जाता है और र से पहले वाला वर्ण, पहले वाला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर दीर्घ बन जाता है। अब मैं जैसे बोलूं, अगर हमारा ह्रस्व स्वर आता है तो बन जाता है आ, मात्रा लगती है बच्चों, मैं हर बार आपको बताती हूँ कि इसकी मात्रा ये होती है। और अगर हमारे पास आता है ई तो दीर्घ स्वर बन जाता है बड़ी ई और इसकी मात्रा लगती है आपकी इस तरह से। और ऊ होता है तो दीर्घ बन जाता है बड़ा ऊ और इसकी मात्रा लगती है हमारी ये। और री होता है तो बन जाता है बड़ी री।
और इसकी मात्रा लगती है इस तरह। सॉरी, इसकी मात्रा लगती है इस तरह। तो क्या कहा हमने? अब चौथा नियम हमें क्या बता रहा है? दोनों साइड में, पूर्व पद में और उत्तर पद में अगर र होता है तो इस वाले पद का, इस वाले र का लोप हो जाता है, अर्थात र समाप्त हो जाता है। और र से पहले वाला ह्रस्व स्वर जो होता है वो दीर्घ बन जाता है। अ होता है तो आ बन जाता है, ई होता है तो ई बन जाता है, ऊ होता है तो ऊ, और री होता है तो री बन जाता है। अब मैं जैसे आपको इसका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे जैसे बच्चों ये एग्जाम्पल मैं लेकर आ रही हूँ, निर्जमा, निर्जमा रसः, निर्जमा रसः। आप देखिए, ये यहाँ पे ये र आया, और ये यहाँ पर भी ये इसके बाद भी यहाँ पे ये र आया है ना? ये आया है र। अब हमारे इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इसका हमने कर दिया ये लोप, अर्थात समाप्त। और जो ये पहले वाला स्वर है, पहले वाला स्वर हमारा क्या है? नी। अब बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मुझसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बेसिक्स नहीं जानते हैं, वो मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम नी न ई तो पहले आया है, लेकिन नहीं, न से ई तो ना आया है, फिर ई आया है। ऐसा नहीं होता बच्चे। अब अगर हम इस नी को हम वर्ण विच्छेद करें, तो नी का वर्ण विच्छेद क्या होगा? न जमा ई, यानी ई बाद में आया है। क्लियर? ये बात समझिए। बहुत बच्चे मेरे पास कॉल्स भी आते हैं कि मैम आपने कहा कि र से पहले वाले ई का लोप होता है, लेकिन यहाँ तो पहले नहीं आया, इस न के बाद ई आया है। ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, इसको मैंने अलग किया है, नी को उठाया और नी को अलग किया है, तो ई बाद में आया है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? ये ई है जो वो बड़े में चला जाएगा, तो बन जाएगा, अब ये ई बड़े में चला जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ सिखाया। ई बड़ी ई में, और इस तरह की मात्रा लग जाएगी ई, और इसके बाद इस र का लोप हो जाएगा, नी र। क्लियर? आपको बात समझ आ गई? ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि ये नी बाद में नहीं है, ये नी जो है हमारा, ई जो है वो पहले है, बाद में आता है ना कि। राइट? अब हमारा ये देखिए, आपने कौन से नियम सीख लिए? आपने सबसे पहला एक नियम सीखा, फिर दूसरा नियम सीखा, और तीसरा और दूसरा लगभग सेम है, और फिर चौथा नियम मैंने आपको बताया। अब मैं आपको पांचवा नियम इसी का, व्यंजन संधि का मैं पांचवा नियम सिखाने जा रही हूँ। और पांचवा नियम है, त के बाद पूर्व पद में त हो और उत्तर पद में ल हो, तो त जो है ल में परिवर्तित हो जाता है, ल में परिवर्तित हो जाता है। बस, आप देखिए इसका उदाहरण, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये जैसे मैं आपको दे रही हूँ, ये है तत् जमा लीनः, है ना? तत् जमा लीनः। अब ये देखिए, ये त आया है और इधर ये ल आया है। उत्तर पद में क्या आया है? ये ल आया है। तो ल आया है, तो इस त को क्या हो जाएगा? इस त को ल हो जाएगा, और हमारा बनेगा ये तल। आपको पता है, सॉरी, आपको पता है, जब हम ये ल स्वर रहित ल शब्द में लिखते हैं या पद में लिखते हैं, तो हम ये ल हलंत में नहीं लगाते, हम इसे आधा ल बना देते हैं, जो घरेलू भाषा में कहलाया जाता है, घर की भाषा में। बहुत बार आपने लिखा होगा आधा ल, है ना? आधा त, आधा म, तो ये घरेलू भाषा कहलाती है। तो बन जाएगा तल, और पीछे हमारे पास जाएगा लीन, तल लीन। क्लियर? ये पांचवा आपने नियम सीखा। अब इसके बाद हमारे पास एक और नियम आता है, वो है छठा नियम।
छठा नियम इस व्यंजन संधि का आता है बच्चे कि न के बाद पूर्व पद हो न, और थोड़ा सा मैं दूर लिख रही हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, एक साथ पता चलना चाहिए कि कहाँ से छठा नियम शुरू हुआ है। थोड़ा सा मैं स्पेस दे दे रही हूँ। ये छठा नियम हम कर रहे हैं और छठे नियम का हमारे पास आता है न पूर्व पद होना चाहिए जमा पीछे हमारे पास होना चाहिए ल। तो न और ल इसमें क्या होता है बच्चे, हमारा न को हो जाता है ल, न को क्या बन जाता है ल, और ल से पहले वाले वर्ण में चांद बिंदी लग जाती है। न से पहले वाले वर्ण में क्या लग जाती है, चांद बिंदी। इससे पहले ल लगता है, न को ल हो जाता है, और न से ल वाले पहले अक्षर में चांद बिंदी लग जाती है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे बच्चे। आपको उदाहरण देती हूँ तो आपको समझ आएगा। जैसे अब जैसे विद्वान जमा लिखति, विद्वान जमा लिखति। अब देखो विद्वान लिखति में ये न आ गया है ना, और इधर हमारे पास आ गया ल। ल ये ला आ गया। अब देखिए हमने आपको क्या कहा, न को ला हो जाएगा और चांद बिंदी पहले वाले अक्षर में चांद बिंदी लग जाएगी। तो हम करेंगे तो विद्वा, चांद बिंदी लगा दी, पहले वाले अक्षर में चांद बिंदी लगा दी, विद्वाल। अब ये लिखती, तो ऐसा सही करती हूँ आपको इधर इरेज करके लिखने में। विधवा चांद बिंदी लगाएंगे और ल फिर लिखती। मैं समझती हूँ बच्चे, ये तो आप जानते होंगे कि जब आधा अक्षर लिखा जाता है तो उसके बाद वाले अक्षर की मात्रा आधे अक्षर के अंदर आ जाती है। आधा अक्षर कभी भी अलग से नहीं होता, उसको सपोर्ट करने के लिए जैसे लिखती की ई की मात्रा है वो अ, ल से भी पहले आ जाती है, राइट। तो आपको समझ आ गया ये क्या है, चांद बिंदी पहले वाले अक्षर में चांद बिंदी लगा देते हैं और न को ल हो जाता है। क्लियर। तो हमारे पास ये 6 नियम होते हैं। आपको मैंने कौन कौन से नियम सिखाए, कौन कौन से नियम सिखाए, अब ये देखिए। अब हमारे पास जो है ये पहला नियम है, बहुत सिंपल। स और श हो तो स को श हो जाता है और ये आपको रामश्री से। दूसरा नियम सवर्ग हो, स को श हो जाता है, और दूसरा नियम है हमारे पास तवर्ग को च वर्ग हो जाता है, राइट। और तवर्ग को च वर्ग हो जाता है। ये अगर हम आपको कहें अगर बच्चे मैं आपको ये नियम हटा दूं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे अगर हम ये नियम, क्योंकि मैं आपको सरल से सरल सिखाना चाहती हूँ, तो सरल से सरल में मैं आपको ये हटा देती हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे उदाहरण नहीं आते हैं, है ना। उदाहरण कोई नहीं आता तो हम आपको बिना उदाहरण के समझा देती हूँ। एक हम समझा देते हैं, एक नियम हमारे पास, जैसे जैसे हमारा एक नियम तो ये है ना। बहुत आसान तरीके से और समझा देती हूँ। एक नियम ये है, दूसरा नियम हमारे पास आता है, दूसरा नियम मैं सिखा देती हूँ आपको। त वर्ग को त वर्ग च के बाद त वर्ग, और इसके बाद हमारे पास आ जाए जमा। यहाँ च वर्ग,
ये हमारे पास च वर्ग आ जाए। तो त वर्ग और च वर्ग, त वर्ग जो है वो च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहा? त वर्ग जो है वो च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन देखो, त वर्ग आपके कौन से है? त, मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों। त, थ, द, ध और ये न। फिर इसके बाद अगर च, छ, ज, झ, ञ में से कोई वर्ण आ जाए तो त वर्ग जो है वो च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है ना? जैसे आपके पास एक और, अब फिर से उदाहरण देके आपको समझा रही हूँ। जैसे आपको ये है तत जमा च। ये देखिए यहाँ त वर्ग आया और यहाँ ये च आया, है ना? तो हमारा क्या हो गया? त किसमें बदल जाएगा? च में। तो यहाँ बन जाएगा तत्। क्लियर है ना? एक ही सिंपल सा उदाहरण दे दिया, क्योंकि सवर्ग मैंने नहीं डाला, क्योंकि हम सवर्ग वाला जो है वो पहले भी बता चुके हैं। स श में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा करते हैं ताकि आपको, मैंने ये सेकंड नियम फिर से इसलिए सिखाया ताकि आपको आसान कर सकूं, आप आसानी से सीख सकें। राइट? सवर्ग जो है वो च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? देखिए, फिर मैं आपको बता रही हूँ बच्चे, सवर्ग च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा नियम है। लेकिन हमारे, जब हम कभी भी प्रैक्टिस बुक की किताबों में देखते हैं, प्रैक्टिस के लिए कोई उदाहरण देखते हैं, तो हमारे पास सिर्फ त वर्ग का उदाहरण आता है। त का, त वर्ग नहीं, त का उदाहरण आता है। कोई और उदाहरण हमें सामने मिलता ही नहीं है किसी भी बुक में। तो इसलिए मैंने इसे हल्का कर दिया है। त वर्ग का केवल त ही का ही हमने वो उदाहरण एग्जाम्पल दिया है। अब एक और आता है, देखो अब यही उदाहरण एक ये हो गया। थर्ड, अब थर्ड भी उदाहरण क्या रहता है? पूछा हो जाता है ना? स्पेशल उदाहरण उन्होंने दे दिया। यहाँ का है तवर्ग चवर्ग में बदल बदल जाता है। अब यहाँ कह देता है पूछा हो जाता है वही बात, सेम बात, लेकिन दोनों नियम में फर्क है और हमें इस नियम के उदाहरण नहीं मिलते हैं किसी भी बुक में। ओके, तो मैथ जमा चित्र मैथ चित्र, है ना? अब चौथा है, र के बाद अगर र आता है तो र का लोप हो जाता है और र से पहले वाला ह्रस्व स्वर जो है वो दीर्घ बन जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। दीर्घ क्या? अ का आ हो जाता है, ई का ई, उ का उ, री का री हो जाता है। जैसे नीरस, र ये लोप हो गया और न, न जो है, न का ई जो है वो बड़ी में बन जाता है, नीरस। इसके बाद हमारे पास आता है त के बाद अगर ल आ जाए तो ये त जो है ल में परिवर्तित हो जाता है और इस तरह से हमारा ये ल में त जो है ये ल में निकल गया, तल्लीन बन गया। नेक्स्ट, न के बाद अगर ल आए तो न को ल हो जाता है और इससे पहले वाले अक्षर में या वर्ण में चांद बिंदी लग जाती है। जैसे विद्वान जमा लिखा थी, न को ल हो जाएगा और विद्वान तो ये हमारे पास 6 नियम है। मैंने सेकंड वाले नियम को थोड़ा-सा हल्का करके बता दिया है ताकि आप सेकंड और थर्ड वाला नियम लगभग। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए। हमारा ये सब कंप्लीट हो गया। थोड़ा-सा मैं आपको अभ्यास कार्य मिक्स करा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए काम करने में। अभ्यास कार्य। चलिए, मैं कोशिश करती हूँ जैसे-जैसे मैं उदाहरण लिख रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिखिए। पहले आप अपने सब बच्चे कॉपी में लिखें और कॉपी में लिखने के बाद आप अपने आप उसका आंसर देखें और जब मैं उसका आंसर लिखने के बाद आप मेरे मेरे वीडियो से, मेरी क्लास से आप उसे चेक करें। ओके? तो मैं पहले लिखना शुरू करती हूँ और इसमें मैं आपको संधि और संधि विच्छेद भी दूँगी। ये मैंने संधि विच्छेद से आपको सिखाया है। अब आप जैसा जानते हैं संधि विच्छेद भी आता है और संधि करना भी आता है। तो हम चलते हैं, हम करते हैं, अब हम एक करते हैं पुनः। मैं लिख रही हूँ, 5 मिनट मुझे दीजिए।
चलिए बच्चों, मैंने शब्द काफी उदाहरण लिखे हैं और उदाहरण करते हैं। अब देखिए, सारे मैंने उदाहरण आपको अभी मैंने ये दिए हैं, उदाहरण दिए हैं आपको संधि बनाने के लिए, जो मैंने अभी सिखाई है आपको। जैसे अब आपने सिर्फ देखा र और र आया है, ये जैसे मैंने उदाहरण, ये वाला उदाहरण, ये जो उदाहरण है, र के बाद र आया है, तो र को पहले वाले र का लोप हो जाएगा और स्वर का पिछले वाले, इससे पहले वाले स्वर का दीर्घ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पुनः। अब मैं जरा ये उदाहरण जो है रेड पेन से कर दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, है ना। अब ये हो जाएगा पुनः रमते, पुनः रमते, ठीक है। नेक्स्ट, सत जमा चक्रम, त के बाद च आया है, तो पहले इस त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, तो तचक्रम, समझ रहे हो। ये सेकंड, ये थर्ड वाला हमारा नियम तचक्रम। हरीश चुनौती, ये हरीश चुनौती। अब देखो, हरीश चुनौती में हमारा ये त नहीं आया है, श आया है और पीछे च है। ये देखिए, ये नियम हमारे इन नियमों से फर्क है। मैंने आपको सिखाया था, ये पहले वाला नियम जो सिखाया था, उसमें सिखाया था, इधर देखिए, ये सिखाया था स के बाद श आए तो स को श हो जाता है। अगर स के बाद च वर्ग भी आए, ये स के बाद श आए या च वर्ग आए, ये मैं आपको यहाँ और लिखवा दे रही हूँ, ये च वर्ग आए, ये चलते चलते हमें उदाहरण में आ जाता है, च वर्ग आए तो भी हमारा स को क्या बन जाता है, स बन जाता है। और ये हमने सीखा, तो ये हो जाएगा हरीश, स को श ही होगा, है ना, तो बन जाएगा हरीश चुनौती, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, न है और ल है, तो न का क्या हो जाएगा, न है ल है तो क्या हो जाएगा, न को ल हो जाएगा, ये सबसे आखिरी वाला उदाहरण है ना। न को ल हो जाएगा, न को हमारा ल हो जाएगा और इससे पहले चांद बिंदी लग जाएगी, तो भवाल लघु हो, ये वाला नियम, आखिरी वाला नियम। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास त है, त के बाद ल, ये इससे पहले वाला नियम, त को ल हो जाता है, त के बाद ला है तो त को ल हो जाता है, तो हमारा नियम बना त दे लता, समझ रहे हैं बच्चे। बहुत हर नियम के साथ नियम चल रहा है हमारा। अब ये देखिए, र के बाद र आया है, तो ये जो नियम हमारा र के बाद र, ये वाला नियम, नियम नंबर हमारा फोर्थ, र के बाद र आए तो र का लोप हो जाता है और इससे पहले वाला स्वर जो है दीर्घ बन जाता है ना। तो पहले वाला स्वर जो है हमारा कौन सा है, रू है, तो बन जाएगा गुरु, बड़ा ऊ बन जाएगा और इस र का लोप हो जाएगा और रुष्ट, गुरु रुष्ट, है ना, गुरु रुष्ट है। तछत्रम, अब त के बाद छ आया है, तो त को क्या बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये जो मैंने आपको कहा था बच्चे, मैं आपको सिखा रही थी ये वाला, कि हमारे पास ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं, कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। ये देखिए, ये त वर्ग च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, तो त वर्ग जो है च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। त तो आया है लेकिन च में कोई भी वर्ण आ गया, छ आ गया है ना, तो ये त च में जाएगा, तब पहला त च में जाएगा, ये वाले इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, ये ये हमें मिला है छत्रम, च वर्ग वाला है, तो यहाँ हो जाएगा त छत्रम, त जो है वो च में ही जाएगा, त च में ही च वर्ग में जाएगा। अब इसमें आ जाइए, सत जमा जन, यहाँ अब क्या बनना चाहिए बच्चे, त का क्या बनना चाहिए, सत जना बनना चाहिए, लेकिन ये बनेगा सत जना, सज्जन। अब ये आप कहेंगे मैम ये क्या कर दिया आपने,
ये ज कैसे बन गया? बच्चे ये एक ऑप्शनल केस होते हैं, ये केस बिल्कुल अलग होते हैं। जो ज आता है तो ये त ज में परिवर्तित हो जाता है। जहाँ पर अब मैं आपको यहाँ लिखवा दे रही हूँ, जहाँ पर उत्तर पद में पूर्व पद उत्तर पद का पहला अक्षर लिख देती हूँ। उत्तर पद का उत्तर पद में उत्तर पद में ज आए तो त त का ज बन जाता है। ये हमारे पास बच्चों एक ऑप्शन है, ये एक हमारा अलग नियम करके, राइट? या तो मैं ऊपर ही ये नियम लिखवा दूं, पर ऐसा नियम में नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, लेकिन हमें ऑप्शनल ज का ज ही मिलता है, त का ज ही मिलता है, राइट? तो बात समझ आ गई? तो मनस चंचलम स है, पीछे च वर्ग आ गया। ये देखिए, ये जो पहला वाला नियम मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दिया था, पहले नियम में च वर्ग भी लिखवा दिया था, तो स को श हो जाता है। तो हम चलते हैं, यहाँ करते हैं श को, यहाँ को हो जाएगा मनस मनश चंचलम, मनस चंचलम। ठीक है, कस जमा चित स श में ही जाएगा, आप बार बार सीख रहे हो, तो कश, और ये च का ई इससे पहले आ जाएगा कश्चित, राइट? नम रामस जमा च, तो रामश, ये आप कर ही रहे हो बार बार, रामश च, राइट? अब ये दोनों जगह रो र आ गया है, तो एक र का लोप हो जाएगा बच्चों, और पहला वाला स्वर दीर्घ बन जाएगा, तो निरोग, ठीक है? 2-4 मैं आपको विग्रह करना सिखा देती हूँ, और फिर हम क्लास फिनिश करते हैं। और जैसे अब मैं करवा रही हूँ आपको नीरज, अब मैं लिख रही हूँ आपके सामने नीरज, है ना? और तल्य, शंकराजते, बस फिनिश कर रही हूँ। मनश, मनस शांति, लभते। देखिए, हाँ, बस खत्म करने जा रही हूँ। देखिए ये बच्चों, ये थोड़े, ये 2-4 मैं आपको विग्रह करके दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ हमें पता चल रहा है, ये र आया है और बड़ी की मात्रा आई है, तो ये इसका मतलब ये र का लोप हुआ है। जब हम र का लोप हटाएंगे, तो जब हम इसको विग्रह करेंगे, तो हम र को ले आएंगे, है ना? र को लेने के लिए क्या करेंगे, अभी हम करेंगे, और छोटी की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि हमने दीर्घ स्वर लगा दिया था। अब हम अपने में लघु स्वर यानी ह्रस्व स्वर लगा देंगे। निर, हमारा क्या बन जाएगा, निर जमा रस, निर्जमा रस,
है ना? ये हमने क्या किया बच्चों, अपनी पोजीशन में वापस ले आए, राइट? अब तल ले आए, आपको पता है ल, ये ल किसका, त का ल बन जाता है, तो यहाँ बन जाएगा तत्, वापिस चला जाएगा तत् जमा लय। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये लय जो है, ये ल, ये जो है किससे आया है, त से आया है। तो वापस जब हम करेंगे तो हम ये ल त में परिवर्तित कर देंगे। अब इधर देखिए, यहाँ पे आ का स्वर है, दीर्घ स्वर है और पीछे र है, तो हमें पता चल रहा है कि ये डबल र, दोनों साइड र आया हुआ वर्ड है, शब्द है। तो इसको हम क्या करेंगे, शंकर, शंकर, आ की मत अ हट जाएगा, आ हट जाएगा, शंकर लग जाएगा, शंकर जमा राजत। और मनस शांति, श आधा आया हुआ, इससे हमें पता चल रहा है ये स है ना? तो मनस, मनस, श का क्या हो जाएगा, मनस जमा शांति। ओके, अब ये देखिए यहाँ चांद बिंदी भी आई हुई है और ल भी है, और ये हमें पता है ये ल किससे बनता है, न से बनता है, चांद बिंदी लगती है, तो हम इसे हटा देंगे, चांद बिंदी हट जाएगी, क्योंकि हमने चांद बिंदी संधि करने के लिए लगाई थी। तो भवा, ल की जगह क्या बन जाएगा, न, क्योंकि ये न से आया हुआ है, और जमा लभते। आपको एक बात और थोड़ी-सी समझा दे रही हूँ कि 2 शब्दों को निकालना सीखिए, और हमें पता चलता है, ये देखिए एक रस बन रहा है, एक ये नी बन रहा है। इधर से एक तत् ये बन रहा है, एक लय बन रहा है। 2 शब्द हमें निकालना आना चाहिए, ये राजते बन रहा है। ये यहाँ से मनस बन रहा है, ये शांति बन रहा है। ये भवा न बन रहा है, ये लभते बन रहा है। तो हमें पहले 2 संधि में 2 शब्दों को विग्रह करना भी सीखना चाहिए। कई बारी बच्चे 2 शब्दों को विग्रह करने में दिक्कत करते हैं, तो हमें ये शब्द भी सीखना चाहिए कि 2 शब्द कहाँ से निकल रहे हैं, जहाँ नियम लागू हो रहा है, वहाँ से 2 शब्दों को अलग कर लीजिए। जैसे आपका कोई नियम आपके दिमाग में, जब आप संधि करने बैठे, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन-कौन से नियम हैं संधियों के, और नियम कहाँ लागू हो रहे हैं, वहीं से आप उसे विग्रह करने की कोशिश कीजिए, राइट? तो मैं क्लास बच्चों, मैंने आज आपको ये शत्रुत्व संधि सिखा दी है, और बार-बार मैंने रिवाइज करके भी बता दिया है। इसके 1 नियम, 2 नियम, 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, 6 नियम को मैंने बहुत बार रिवाइज करके बता दिया है, और इस तरह से मैंने ये आपका अभ्यास भी करवा दिया है। एक हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि त जो है च में नहीं जाता, अगर पीछे ज होता है, तो स त ज में परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है। तो मैंने आपको ये कर दिया। ऐसे बहुत से सेंटेंस आते हैं, पर जहाँ पर भी ज हो, तो वहाँ पर हमें त ज में परिवर्तित करना चाहिए। और विग्रह करते समय हमें ध्यान करना चाहिए बच्चों कि 2 शब्द हमारे कहाँ से अलग हो रहे हैं। जहाँ नियम लागू किया गया है, वहीं से 2 शब्दों को तोड़िए, और फिर उन नियम को, जो नियम आपने लागू किया है, उन नियम को हटा करके पीछे वाले नियम में ले आइए। जिस नियम से आपने नियम बनाए थे, उसी नियम में वापस ले जाइए, तो आपको दिक्कत होती ही नहीं है। राइट? तो बच्चों, मैं अब आपकी ये क्लास यहीं पर फिनिश करती हूँ, और नेक्स्ट क्लास लेके बहुत जल्दी आपके पास आऊँगी। कोई बहुत बच्चों के कॉल्स मेरे पास आ रहे थे, जैसे कि अभी जो कॉल आया था, मुझे मुझे कहा गया, ये नाम उसका है इंद्राणी चक्रवर्ती, उसने मुझे कहा कि मैम आपने सारे व्यंजन संधि डाली है, लेकिन आपने ये चतुर्थ संधि नहीं डाली है। ये 2-3 उदाहरण मुझे बताए थे, उनका कहा था ये किसके उदाहरण हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि शत्रुत्व संधि के उदाहरण हैं। तो कॉल के थ्रू मुझे उन्होंने अपने डाउट्स पूछे थे, तो उन्होंने कहा शत्रुत्व संधि तो आपने डाली नहीं है। तो मैंने कहा मैं बहुत जल्दी शत्रुत्व संधि डालती हूँ। तो आज मैंने ये शत्रुत्व संधि, और किसी के कहने, बहुत बच्चों के कहने पर डाउट्स आते हैं, उनके कहने पर कोई चीज़ मुझसे छूट जाती है, तो मैं उसे डालती हूँ, ताकि आपकी कोई भी चीज़, आपकी कोई भी संस्कृत का टॉपिक आपसे छूटे नहीं। मैं कोशिश करती हूँ सारे टॉपिक डालने की। ओके? तो मैं क्लास को यहीं फिनिश करती हूँ, और आगे क्लास लेके तुरंत आपके पास आऊँगी, बहुत जल्दी आऊँगी, और तब तक के लिए
मैं गुड बाय बोलूँ, उससे पहले कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें, क्योंकि आपके बेल आइकॉन पर प्रेस करने पर, सब्सक्राइब करने पर मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं जल्दी-जल्दी क्लास देती हूँ और बहुत मुझे सपोर्ट मिलता है क्लास के लिए कि मैं क्लास आपको दूँ। ओके? और आपकी कॉल का मुझे सदैव इंतज़ार रहता है ताकि आप मुझे कॉल करें और मेरे से डाउट्स पूछें और जो टॉपिक्स छूट गए हैं मैं उन्हें मुझे बताइए तो मैं आपके लिए वो टॉपिक भी आपके लिए रेडी करूँ। जैसे मैंने ये शचुत्व संधि का टॉपिक जो है इंद्राणी के कहने पर ही मैंने ये टॉपिक अपलोड किया है, राइट? तो मैं क्लास को यहीं पर फिनिश करती हूँ। गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चे।